कुछ सवालात हैं। इसमें लिखा है, क्या जन्नत में सब लोग अल्लाह का दीदार करेंगे? जन्नत में बेशक सब लोग अल्लाह का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। जन्नती जो होंगे वो अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह हम सबको अपना दीदार नसीब फरमाए, बोलो आमीन। लेकिन ये दीदार करने वालों की भी कई क्वालिटी होगी, कैफियत होगी। ये बात याद रखिए, जिस तरह आपका ईमान होगा, अमल होगा, जन्नत में जाएंगे। लेकिन दीदार का जो मसला है वो अल्लाह तबारक व तआला का कोई साल में एक दफा अल्लाह का दीदार करेगा, कोई महीने में एक दफा अल्लाह का दीदार करेगा, कोई हफ्ते में एक दफा अल्लाह का दीदार करेगा। कोई ऐसा साहब ईमान होगा जो रोजाना अल्लाह का दीदार करेगा, और कोई जन्नती ऐसा होगा जब दिल में चाहा तब अल्लाह का दीदार कर लिया। तो ऐसे मोमिनीन भी हैं अजीज़ान मोहतरम। जिस तरह दुनिया में जिस तरह आपके पास माल है, पैसा है, उस तरह क्वालिटी जिंदगी आपकी होती है। जितना पैसा उतनी लग्जरी जिंदगी और लाइफ है। ऐसे ही वहां पैसे की कोई कीमत नहीं है, हाँ वहां पर ईमान की कीमत है। जितना पक्का और पुख्ता आपका ईमान होगा और जितना ज्यादा आपका ईमान होगा, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और नजदीकी उसी हिसाब से आपको नसीब होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दूसरा सवाल है शेख कि कोई उस्ताद जो है, जेंट्स टीचर, लड़कियों को आमने सामने पढ़ा सकते हैं या नहीं? ये कमेटी की तरफ से सवाल है कि लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं या मखलूत तालीम होती है, तो एक साथ बच्चे जो बैठते हैं तो उस्ताद पढ़ा सकते हैं या नहीं? जेंट्स टीचर को चाहिए कि वो बच्चियां जो जवान हैं, बालिग हैं, उन बच्चियों को बगैर पर्दे के ना पढ़ाएं, हराम है। या बच्चियां हिजाब से रहें और जेंट्स पढ़ाए, या बच्चियों को पर्दे में रखें और वो पर्दा आड़ हो और उस्ताद अपना पढ़ाए। ऐसे आमने सामने बैठ के पढ़ना पढ़ाना ये जायज नहीं है, ये हराम है। तीसरा सवाल है कि गाड़ी व मोबाइल वगैरह लोन में ले सकते हैं या नहीं? गाड़ी व मोबाइल किस्त में ले सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर कोई कर्ज ऐसा है जिसमें सूद की मिलावट है या सूद हो रहा है उसमें, तो ऐसा कर्ज लेना हराम है। ऐसा लोन लेना क्या है? हराम है। आप कहोगे हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी, आप खुद सोचो जरा, गौर करो। कोई ऐसा आपको देखें, मुसलमान ऐसा नहीं कि जैसे हालात हैं उस हिसाब से वो जिंदगी गुजारे। किसी ने कहा चलो इस पेड़ को सजदा करो तो सब सजदा करो। किसी ने कहा जानवर को ज़िबा ना करो, झटका लगा लगा करके खाओ तो तुम झटका लगा लगा के खाना शुरू करो। किसी ने कहा अपनी औरतों को नंगा घुमाओ तो तुम नंगा घुमाओ। किसी ने कहा हम अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चियों को हिजाब के साथ नहीं पढ़ाना चाहते तो आप बेहिजाब करके बच्चियों को पढ़ाओ। मुसलमान हालात का गुलाम नहीं होता, हालात उसके गुलाम होते हैं। मुसलमान वक्त के धारों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि मुसलमान वक्त के धारों का मुकाबला करके उस धारों को अपने मुवाफिक बनाता है, चेंज करता है, उसके लिए कुर्बानियां देता है। मुसलमान अपने मुल्क के हिसाब से मुल्क की दुरुस्तगी और सही, मुल्क को गलत अगर जा रहा है तो उसको सही समत देता है, खड़ा होता है, उसके लिए बाकायदे हिम्मत करता है। तो अपने मुल्क को, अपने वतन को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए मुसलमान हालात के मुताबिक नहीं होता। हाँ, इस्लाम के अलावा जो दूसरे दीन और जो दूसरे मज़ाहिब इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह जैसे भी कर लो जायज़ है, मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी जैसे भी खा लो जायज़ है, किसी का माल जैसे भी हड़प कर लो जायज़ है, कोई चीज़ हराम हो हलाल जैसे भी खाओ पियो जायज़ है। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर कुछ कानून हैं, सिस्टम हैं, रूल्स हैं। हत्तल इम्कान मुसलमान को उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसके मुताबिक रहना पड़ेगा। सूदी जो कारोबार है, जहां तक हमारी कोशिश है, जिद्दोजहद है, हम उससे बचेंगे। जहां मजबूर हो जाएं, जहां हम मजबूर हो जाएं, अल्लाह ने फरमाया कद फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा सुरिरतुम। ऐ मुसलमानों, देखो ये इस्लाम की खूबियों में से एक अजीम खूबी है कि इस्लाम अद्दीन युस्रुन, इस्लाम दीन आसान है, सख्ती नहीं है।
नरमी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर तुम्हारी जान जा रही है, हराम गोश्त मौजूद है, मुर्दार मौजूद है, खिंजीर का भी है, और जान उसके खाने से बच सकती है, तो उस खिंजीर का या मुर्दार का गोश्त उतना खा लो जिससे तुम्हारी जान बच जाए, तो तुम्हारे लिए जायज है। ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी हराम चीजें हैं तफसील के साथ तुम्हारे सामने बयान कर दी हैं, इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैह, इल्ला ये कि तुम मजबूर हो जाओ उस काम के करने के लिए, मजबूर हो जाओ कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो वहां उतनी हद तक गुंजाइश है कि उतना आप कर लें, जायज है, वरना हराम की वो हद हराम रहेगी। और आपके इलाके के उलमा हैं, मशाइख हैं, माशाअल्लाह आपकी जमीयत अहले हदीस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इब्राहिम साहब मदनी हफिज़हुल्लाह हैं, माशाअल्लाह आप उनसे रुजू करें, कोई भी मसला हो, साहब इल्म हैं, साहब फरासत हैं, साहब बसीरत हैं, और उर्फ को समझने वाले, आपके इलाके को जानने वाले अजीम हस्ती मौजूद हैं। आप मसले मसाइल में उनसे रुजू करके अपने मसाइल को हल करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो समाज और वो माशरा जनाब आली इंतहाई यतीम और बर्बाद है जिस समाज और माशरे में अहले इल्म मौजूद ना हो, उलमा और कुरान और सुन्नत के जानकार मौजूद ना हो, वो सबसे बदकार माशरा और समाज होता है। लेकिन आपका समाज और आपका माशरा अहले इल्म उलमा मौजूद हैं, आप उनसे रहनुमाई लो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी, एक सवाल है मौलाना कि जनाजे की नमाज में मैयत को सामने रखकर उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और उनसे कबूल करवाया जाता है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पर कान पकड़कर उठा बैठी करो और आज से नमाज पढ़ना, तो इनकी क्या दलील है? खैर इस तरह का तो मैं समझता हूँ कि ये अहले खाना या घर वाले या दूसरों की जिल्लत है, इसमें इतनी जिल्लत नहीं करवानी चाहिए, और ना ही अलबत्ता एक नसीहत उस मौके पर यह करनी चाहिए कि लोग नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। देखो ये बेनमाजी ऐसा होता है वैसा होता है, आप बेनमाजी की नमाज की अहमियत बयान करें, नमाज छोड़ने वालों का की जो सजाएं हैं वो बयान करें, लेकिन उठा बैठी कान पकड़ना और ये वो ये गलत बात है। ये इस तरह ये समाज इससे ये अखलाकी तौर पर भी गलत है, और इसी तरह से जनाब अली इस्लाम के तर्ज पर भी ये गलत है। किसी मुसलमान की तजलील करना, बेइज्जती करना, ये बहरहाल जायज़ नहीं है। एक सवाल है, इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं उनको चाहिए कि वो नजरसानी करें और इस तरह की हरकत समाज के अंदर ना करें, वरना समाज के अंदर और फसाद और बिगाड़ पैदा। अल्लाह के लिए ये अमल छोड़ दें। जी, एक सवाल है कि किसी शादी में जो लड़के वाले लड़कियों से जहेज लेते हैं और कोई काजी जाकर उनका निकाह पढ़वा देते हैं, तो इनका क्या मसला है? काजी मतलब सवाल क्या है? काजी निकाह पढ़ा देते हैं मतलब निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए? यानी कि जहेज लिया जाता है और उनका निकाह भी पढ़ा देते हैं। देखें, ये दो चीज़ें मैं बताऊं आपको। एक तो ये कि काजी साहब मुकल्लफ हैं कि वो निकाह करवा दें और बाकायदे उनको नसीहत करें, या समाज के अंदर पहले से ही ये बात ऐलान कर दी जाए। मसाजिद के अंदर जब खुतबा हो या दर्स हो तो उसमें बाकायदे मुसलमानों में ऐलान करवा दिया जाए, जो जहेज देगा और लेगा उसके निकाह के अंदर फला फला नहीं पढ़ाएंगे। याद रख, पहले से उनकी जहन साजी हो, पहले से उनको तैयार किया जाए, पहले से ऐसे लोगों को समझाया जाए, उसके बाद ये बाइकाट का कदम उठाया जाए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि धीरे धीरे लोग सही रास्ते पे आएं। ऐसा ना हो कि हम चलें सुधारने के लिए और दूसरा फसाद पैदा हो जाए और दूसरा बिगाड़ पैदा हो जाए, बगावत की कोई शक्ल आ जाए। हमें बड़े प्यार से, मोहब्बत से, और उलमा को चाहिए कि बाकायदे मीटिंग करके, कार्नर मीटिंग करें, गांव-गांव, महल्ले-महल्ले कमेटियां बनाएं और उस कमेटी के हिसाब से वहां पर जो है क्या कहते हैं लोगों को समझाएं, और इंशाअल्लाह ताला इसका खैर खा फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप अचानक ऐसा कर दोगे तो एक बहरहाल अच्छा नहीं।
जी जी, और एक सवाल है कि शब कदर की रात एक ही है अगर, तो सऊदी अरब वाले एक रात पहले मनाते हैं और दूसरे मुल्क वाले दूसरे रात क्यों मनाते हैं? और सऊदी अरब के अलावा भी एक मुल्क उसके आगे है पश्चिम तरफ, वो सऊदी अरब से पहले वहां शब कदर आ जाते हैं। तो इनका मसला हम लोग जानना चाहते हैं। इनका मसला नहीं है, ये ढकोसला है, ये मसला नहीं है, इसको कहते हैं, इसको ढकोसला कहते हैं। ये बदमाश किस्म के लोग हैं, शरीफ, ये चाहते हैं 1.5 ईंट की मस्जिदें अलग रखें अपने, समझे? तो ऐसे लोगों को मेरी नसीहत है कि अल्लाह के लिए उम्मत एक रास्ते पे चल रही है, बहुत सारी इसके अंदर खराबियां मौजूद हैं, इससे भी खतरनाक ये कोई खराबी नहीं है, लेकिन भयानक खराबियां मौजूद हैं, उनको इस्लाह करने की कोशिश करो। ये उम्मत को बांट करके एक दिन पहले सऊदी अरब के हिसाब से, मैं आज लाइट चली जाए, बैटरी गुल हो जाए, तभी सऊदी अरब और अमेरिका और जापान सब कुछ तुम्हें यही नजर आएगा। फिर पता चलेगा बेटा सऊदी अरब में ईद कब होती है और सऊदी अरब में शब कदर कब होती है, तब पता चलेगा बेटा। आज तुमको बहुत नजर आ रहा है मोबाइल के जरिए, वहां से खबर आ गई, वहां से खबर आ गई, ये बेगैरती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। और अगर आपको बहुत ज्यादा ही तकवा सऊदी अरब का है तो भाई आप उस दिन, जिस दिन आप मुसलमान रोजा रखते हैं, तुम रोजा ना रखो, ईद की नमाज उनके साथ पढ़ लो, कौन सा ऐब की बात है। लेकिन नहीं, तुम जो 10 आदमियों को लेकर एक जगह जाकर नमाज पढ़ते हो, तुम ये बताना चाहते हो कि तुम एक सुपर मुसलमान बने हो, फितना पैदा कर। तो ये फितने के लोग हैं, ऐसे लोगों को पीट पाट के किनारे बिठा देना चाहिए। क्या भाई रोजा रखना नहीं रखना है, घर में बैठ के खा ले, कल ईद मनाई जाएगी, हमारे साथ ईद मना, नहीं तो पीट पाट के रख दे, सुधर जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं है? हाँ, जो लातों के भूत बातों से नहीं जाते, तो इनको ऐसे ही सुधारना चाहिए। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। जी, एक सवाल है कि और शबे कदर की बात जो है, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रात है, अल्लाह बरकतें हर जगह नाजिल फरमाता है। वो रात वहां है, ये रात यहाँ है, परसों वहां है ना, हर जगह। इसमें कौन सी बात है भाई? जी, एक सवाल है कि हेयर कलर करवाना ब्लैक, अगर ये हराम है तो उनमें जो लाल कलर करवाते हैं उनके लिए क्या है? क्या चीज? अच्छा, बाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों से कि यहूदी अपने बाल को कलर नहीं करवाते, तो तुम लोग अपने बाल को रंग लिया करो। अब वो रंगने का जो मसला है, इसमें इख्तलाफ है कि भाई कौन सा रंग। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजतनिबुस सवाद औ जन्निबुस सवाद, काले रंग से बचो। अलबत्ता ब्राउन, पीला, लाल, ग्रीन, हरा, सुर्ख, जाफरानी जो कलर है वो तमाम सब करो। अलबत्ता यह है कि काले कलर से बचो, बस। बाकी कलर करवाना और कोई हर्ज नहीं है, जायज है, औरतों का भी, मर्दों का भी, सबका कोई हर्ज नहीं। वजू के लिए और कलर से वजू का क्या ताल्लुक? अरे कौन बोला आपसे? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो अल्लाह के बंदो? भाई कलर लगाने से बाल कैसे सूखा रहेगा? है, बाल सूखा नहीं रहेगा भैया। वो एक डाई है, एक कलर है बस। वो आप क्या समझ रहे हैं? वो औरतें जो नाखून पालिश लगाती हैं उसकी तरह, अमा उसको तो ऐसा उझेड़ दो तो उखड़ जाएगा, लेकिन बालों से आप कलर निकाल सकते हो? नहीं, वो शुभा है, कोई हर्ज नहीं। जी शेख, मेरा सवाल है, अगर कोई बंदा नशा करता है और उसे कहा जाए कि नशा हराम है, तो वो बंदा कहता है कि मुझे नशा नहीं लगता है, तो क्या वो बंदा नशा कर सकता है? वो इतना टुन्न हो चुका है पी पी करके, उसे लगता है नशा भी भाग गया, इतना बड़ा खबीज है जो शैतान भी उससे पनाह मांग लिया है। अल्लाह उसे तौफीक दे। ये उज्र नहीं है, हराम है, वो हराम कर रहा है, वो पी पी करके उसका दिल सख्त हो गया, काला हो गया। इसलिए अल्लाह से वो तौबा करे और अल्लाह से माफी मांगे, समझ रहे हैं? अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, मेरा सवाल है, आज उलमा की इज्जत क्यों नहीं है? उलमा क्या करे कि आवाम उसकी इज्जत करे? मैं एक बात बताऊं आपको,
मैं एक बात जानता हूँ कि उसके कई एक असबाब हैं। अवाम जो है, उलमा को चाहिए कि वो अवाम को जो अवाम चाहती है वो उसे दें, अवाम जो चाहती है वो उसे दें, और जब अवाम के मुताबिक वो उसे देंगे तो इंशाअल्लाह अवाम भी उनको इज्जत देगी। अच्छा, एक तो सबब यह है, एक सबब यह है कि हम शायद अवाम के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारे किरदार और हमारे अखलाक और हमारी जुबान के अंदर कोई ऐसी चीज है जो सबब बन रही है, रुकावट बन रही है अवाम से इज्जत हासिल करने की राहों में। तो अपने नफ्स को, अपने आप को सबसे पहले सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कहाँ हमारे अंदर खराबी है, यानी अपने अंदर तब्दीली पैदा करो कुरान सुन्नत के मुताबिक। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अवाम आपसे मोहब्बत करेगी। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाऊँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं लोगों का महबूब बन जाऊँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया से बेरगबती, दुनिया के पीछे ना पड़ो, दुनिया से बेरगबत हो जाओ, दुनिया की मोहब्बत और चाहत को अपने दिल से निकाल दो, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। और जहां तक लोगों का मामला है कि वो तुमसे मोहब्बत करें, तुम लोगों की जेबों और उनके हाथों में जो नोट है, जो माल है, उससे बेनियाज हो जाओ, उनकी जेबों पे तुम्हारी नजर ना हो, खुददारी पैदा करो, तो लोगों के भी तुम महबूब बन जाओ। हम चाटुकार बन जाते हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये बहुत बड़े सेठ साहब हैं, तो हम उनकी जूतियां सही करते हैं, उनकी चापलूसियां करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो गलत करें तो भी सही, बुरा अच्छा करें तो भी सही, और गरीबों के साथ हम मिल के बैठते नहीं, उनके साथ अखलाकी तौर पर बात नहीं करते, तो जाहिर है कि हमारी इज्जत कौन करेगा, हमारी इज्जत जाएगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम अदल और इंसाफ के साथ इंशा करें और अवाम से घुल मिल के रहें और अच्छी बातें करें, अच्छी नसीहतें करें, इनको अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करें इखलास के साथ, तो आपसे भी ये जुड़ेंगे और आपकी भी ये खिदमत करेंगे और इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। जी एक सवाल है कि जुमा के दिन जो मुअज्जिन है उनको जो नमाज पढ़ाते हैं जुमा की नमाज, इमाम के सामने खड़ा कर कर अजान दिलवाना कैसा है? मस्जिद में जो है इमाम के सामने ही खड़ा कर देते हैं अगले वाले सब में मुअज्जिन को और अजान दिलवाते हैं। नहीं, मुअज्जिन अजान दे चाहे दाएं बाएं कहीं से भी खड़ा होकर के दे, कोई हर्ज नहीं, कोई जरूरी कि इमाम के सामने ही खड़ा हो। माइक अगर राइट में है तो वहाँ खड़ा होकर दे दे, बाहर है तो वहाँ खड़ा होकर दे दे, लेफ्ट में है तो वहाँ खड़ा होकर दे दे, कहीं भी दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई हर्ज नहीं। और कोई सवाल? बस वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी बैठे हैं आप, तशरीफ रखें। इजलास के जिम्मेदारान आपसे कुछ ऐलान करेंगे, उसके बाद